आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। इंडी गठबंधन के बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी सह बेरमो के वर्तमान विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बोकारो जिला के चंद्रपुरा से की। चंद्रपुरा के पश्चिम पल्ली, दुर्गापुर, डॉमेट्री, बिरसा बस्ती, स्वीपर मोहल्ला, डी टाइप खटाल में जाकर उन्होंने चुनाव में अपने लिए वोट मांगा। इस दौरान उनके साथ जेएमएम के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल योजना, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कॉलेज सहित अन्य विकास कार्यों को लोगों को याद दिलाया। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र पांडे और जयराम महतो से बचने की सलाह दी। विधायक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रविंद्र पांडे क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, वो आपकी मुसीबत में कभी साथ नहीं देंगे। उनको डीवीसी चंद्रपुरा में अपने छाई के काम और उनके के.एम. मेमोरियल हॉस्पिटल में डीवीसी का बिल जाए उससे मतलब है। वहीं जयराम महतो पर हमला करते हुए कहा कि वो बस भेदभाव की राजनीति करता है, समाज को बांटने का काम करता है। जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। विधायक ने उनका स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह, संतन सिंह, रूपलाल गोप, गणेश निषाद, रोशन सिंह, अंशु कुमार, मनोज कुमार, मनीष कुमार, श्रवण कुमार, बंटी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। नहीं है और लोगों, हर गरीब, हर तबके के लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय विधायक श्री कुमार जयमंगल जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग के बीच में अपनी बातों को रखें। सदन के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पे उपस्थित डॉमेट्री के आप सभी को मैं तहे दिल से इस जन आशीर्वाद यात्रा के इतने हिस्सों में बांटते बांटते, जाति में, धर्म में, एसटी में, ओबीसी में, एससी में, फॉरवर्ड में, आगे बढ़ाए और इन्हें पट्टा देके विधायक जी अपने पार्टी में आज शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में, महागठबंधन में आप सभी का बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कि लड़ाई के लिए वो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। उनसे कोई आंदोलन नहीं होगा, उनसे कोई जेब से अपना एक रुपया आपके समर्थन में नहीं निकलेगा। वो अगर बचाएंगे तो डीवीसी में चल रहा है उनका कंपनी बचाएंगे जो छाई की ट्रांसपोर्टिंग करती है। वो अगर बचाएंगे तो के.एम. मेमोरियल में जो डीवीसी के मजदूरों का रेफरेंस होकर जो पैसा उनको जाता है उसका एफ्लिएशन बचाएंगे, लेकिन आपके के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। जयराम महतो आए हैं। जयराम महतो की जो राजनीति है वो एक वर्ग को गाली देने के लिए, दूसरे वर्ग को सताने के लिए, मानव को मानवता से बांटने के लिए, हिंदुस्तान को, झारखंड में रहने वाले लोगों को विभिन्न राज्य में बांटने वाली राजनीति है। और ऐसे लोग किसी का विकास नहीं कर सकते। ऐसे लोग हिंदुस्तान को भी पीछे ढकेलते हैं और झारखंड को भी पीछे ढकेलते हैं। रविंद्र पांडे जी आएंगे। रविंद्र पांडे जी के बारे में मेरे से ज्यादा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें पूर्व लिखना खराब लिखता है, इसलिए 16वीं लोकसभा का सदस्य लिखते हैं। बोलते हैं 5 बार के सांसद हैं, लेकिन 5 बार के सांसद बस 13 साल के लिए थे। और उस 13 साल में भी पांडे जी ने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं विभिन्न जगहों पे जाता हूँ। अभी भी यादव जी की टीम मुझे ज्वाइन की, अशोक यादव जी की टीम। अशोक यादव जी की टीम ने बोला, सर हमारा मंडप को थोड़ा बनवा दीजिएगा। मैं अशोक यादव जी से और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मंडप आपको दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद आपको दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारा, गिरजाघर दिखेंगे, लेकिन ये सरकारी पैसों से नहीं बनता है, ये सहयोग से बनता है। लेकिन उस सहयोग में क्या आपको कभी रविंद्र पांडे का नाम याद आया है?
नहीं आया। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गिरजाघर में भी रविंदर पांडे जी ने 1 रुपया का भी दान किया होगा तो बता दीजिए। लेकिन इतना मैं गर्व से कहूंगा कि हर मंदिर, हर गिरजाघर, हर मस्जिद, हर मदरसा में अगर दान हुआ होगा तो मेरे परिवार का दान जरूर हुआ होगा, चाहे मैंने किया होगा मेरे पिता ने किया होगा। लोग बोलते हैं कि प्रत्येक दिन 1 करोड़ रुपया अनूप सिंह का कमाई है। ये लोग नहीं, ये पत्रकार एजेंसी एक थी जिसने छापा था। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी ताकतवर हूं? जब हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं किया, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और तब उनको 5 महीना जेल डाल दिया, तो मेरा जब 1 करोड़ का प्रमाण आया तो अमित शाह और मोदी जी को क्या हो गया जो मेरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया? हाँ? मुझे भी जेल डाल देते। और अगर मेरा 1 करोड़ रुपया का कमाई था तो ये सिर्फ एक पत्रिका में क्यों आई? ये तमाम पत्रिका में क्यों नहीं आई? ये सिर्फ एक अखबार में क्यों आया? ये तमाम अखबार में और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं आया? और जब कमाई थी तो मेरे को इनकम टैक्स ने क्लीन चिट क्यों दिया? ये बात समझने की जरूरत है। और मैं तो इस माता के दरबार में मनाऊंगा कि मेरा प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया का कमाई हो, क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूं। अगर 1 करोड़ रुपया का कमाई होगा तो 95 लाख जनता के बीच में बांटने का काम करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन जी के विश्वास को आप लोग टूटने न दें। डुमरी से लड़ रहे हैं जयराम मातो जी, वहां पे भी तीसरा नंबर पे रहेंगे और यहाँ पे भी हारने का काम करेंगे। ये भी मैं आज आपको लिख के जा रहा हूँ। ये धरती स्वर्गीय राजेंद्र बाबू और जगन्नाथ मातो जी की धरती है। चाहे डुमरी जाओगे, चाहे बेरमो आओगे, यहाँ से हार के ही जाओगे, ये वादा करता हूँ। यहाँ पे पार्टी काम नहीं करता है, यहाँ पे जाति काम नहीं करता है, यहाँ पे धर्म काम नहीं करता है। यहाँ पे काम अगर करता है तो राजेंद्र बाबू का कर्म काम करता है, जगन्नाथ मातो जी का कर्म काम करता है, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का कर्म काम करता है। और उन्हीं के संस्कार पर आज भी हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं और लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। आज फेसबुक देख रहा था तो जयराम मातो जी की चर्चा हुई कि आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बात लिखा, 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की कमाई सुनकर के आ रहे हैं बेरमो में लड़ाई लड़ने के लिए, तो खतियानी की बात कहाँ करिएगा। और जिस व्यक्ति ने झारखंड को पहचान दिलाया स्वर्गीय जगन्नाथ मातो जी ने, उन्हीं के खिलाफ लड़ने चले गए। ये सब बीजेपी के लोग हैं, इनसे बचकर रहना है कि हम उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। मैं इस मन से बस इतना उनको बोलना चाहूंगा कि जयराम मातो जी, राजनीति में एक समाज को गाली देना और एक समाज को लेके चलना, एक वर्ग को अछूता करना और एक वर्ग को अपने साथ करना, दूसरे को गाली देकर, दूसरे के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलकर आप राजनीति में लंबे समय तक नहीं बने रह सकते। अगर राजनीति करना है तो हिंदुस्तान के संविधान के तहत करिए। अगर राजनीति करना है तो सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को लेकर चलिए। अगर राजनीति करना है तो झारखंड में रहने वाला हर एक व्यक्ति झारखंडी है, ये आपको समझना होगा। आज हमारे को बांटा जा रहा है, कोई बाहरी बोलकर बांट रहा है, कोई जाति में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके बांट रहा है, कोई हिंदू मुसलमान बोलकर बांट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोरोना काल में जाति देखकर कोरोना में लोग मर रहे थे? क्या बाहरी भीतरी देखकर कोरोना में मर रहे थे? क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड देखकर कोरोना में मर रहे थे? जब बीमारी आती है तो जाति नहीं देखी जाती है, जब बीमारी आती है तो पार्टी नहीं देखी जाती है। अगर जाति देखना है तो दामाद उतारने में देखो, जाति देखना है तो बहू उतारने में देखो। अगर जाति को आप नेता को उतारने में देखिएगा
तो आप 5 साल विकास से अछूता रहिएगा। ये सच्चाई है। जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या आप अपने बच्चों को जब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ के प्रधानाचार्य को बोलते हैं कि हमारे बच्चों का दाखिला ले लीजिए, तो क्या साथ में आप ये भी बोलते हैं कि हम इस जाति से आते हैं, उस जाति का शिक्षक आपके स्कूल में है कि नहीं है, हमारा बच्चा उसी जाति के शिक्षक से पढ़ेगा। वहाँ पे तो आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद कौन सा ऐसा काल आ जाता है जहाँ पर आप जाति में अपने आप को बांट देते हैं। अस्पताल में जब इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं मेरे पिता को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। कभी डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे धर्म से आते हैं क्या, तभी आप मेरे परिवार का इलाज करिएगा। तो आप नेता को चुनने में जाति क्यों देखते हैं? ये आपका अधिकार है। अगर सच्चे लोग को जिताइएगा, सही लोग को जिताइएगा, तो ये हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा, ये चंदपुरा भी तरक्की करेगा और ये पश्चिम पल्ली भी तरक्की करेगा। आज इन क्वार्टरों को बचाने की बात